नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। आपके सामने हाजिर हूं मैं सोनाली ठाकुर। छत्तीसगढ़ में लगातार भूजल स्तर गिरता जा रहा है। ऐसे में सरकार ने इसे निजात पाने के लिए भूजल संवर्धन मिशन शहर के शुभारंभ किया है, जहां पर इसके तहत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भूजल और वर्षा जल के संरक्षण संवर्धन में लिए गए मिशन मोड पर काम किए जाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भूजल संवर्धन के नाम पर बीजेपी सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। स्तर नीचे जा रहा है। आज के समय में जो चुनौती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जल संरक्षण का, सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से आज निर्भरता हो रही है ग्राउंड लेवल वाटर पे, सरफेस वाटर के बजाय ग्राउंड लेवल वाटर पर निर्भरता लोगों की बढ़ी है और इसके कारण से जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। और इसलिए उस दिशा में हमारी सरकार ने अब योजना बनाकर काम करना प्रारंभ किया है। पहले भी इस दिशा में काम कर रहे थे, पर अब उसे संस्थागत तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हम योजनाबद्ध तरीके से हमारे सभी संबंधित विभाग इस दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार जल संवर्धन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। जल संरक्षण की वास्तव में यदि चिंता है सरकार को, तो पूर्ववर्ती सरकार ने जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत जो नरवा को जोड़ने का कार्यक्रम चलाया था, जिसके कारण छत्तीसगढ़ का भूजल का जो स्तर है अप्रत्याशित रूप से बहुत ऊपर आया था, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वर्तमान में जो हमारे वर्षा का जल है वो संरक्षित नहीं हो पा रहा है। सड़क में, शहरों में पूरा कंक्रीट का जंगल बन चुका है, जिसके कारण वर्षा का जल नीचे नहीं जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। तो प्राकृतिक जो स्रोत है नरवा, उनको जोड़ने की कार्य योजना भूपेश सरकार ने जो चलाया था, उसको यदि आगे बढ़ाया जाए निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें खानापूर्ति करके, विचार गोष्ठियाँ आयोजित करके और सिर्फ और सिर्फ यह बोलना कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लागू करके इसको भूजल को बचा लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुगालते वाली बात है। भूजल संवर्धन मिशन, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। शुभारंभ इसका हो गया है, लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल दाग रही है। और मेरे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे दो प्रवक्ता और साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। अनिल सिंह चौहान कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है, रवि सिंह बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है और नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। मेरा पहला सवाल अनिल सिंह चौहान आपसे है। भूजल संवर्धन मिशन, ये मिशन को लेकर लगातार आप सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इस मिशन को लेकर? विस्तार से आप पहले बताएं। देखिए, भूजल संवर्धन एक ऐसा विषय है, आज पूरे विश्व स्तर पर जिस तरह से भूजल का स्तर लगातार गिरते जा रहा है, बहुत गंभीर कार्यक्रम आप देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पे चल रहा है। वहीं आप छत्तीसगढ़ की बात करें या केंद्र की सरकार की बात करें, तो ये सिर्फ भूजल संवर्धन के नाम पर राजनीति करते आए। जो यहाँ नरवा गरवा घुरुआ बारी योजना चल रही थी और इस तरह की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ इस योजना को भी बंद किया गया। हजारों नालों का ट्रीटमेंट हो रहा था और किस तरह से नालों को जीवित किया जाए और किस तरह से वाटर लेवल बढ़ाया जाए, इस दिशा में काम हो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े भाषणों में बड़े बड़े शब्दजाल और कागजी घोड़े दौड़ाकर सोचती है कि भूजल संवर्धन हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आप देखिए कि विगत लगभग 1.25 साल हो गए इनकी सरकार को, लगातार भूजल स्तर गिर रहा है और कोई भी ठोस कार्यक्रम आज तक नहीं है। सिर्फ इसी तरह के बयानवीर इनके नेता बनते हैं, आते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, जैसे कि केंद्र में अमृत काल कह देंगे, यहाँ कुछ और काल कह देंगे और इसके बोझ तले लोकतंत्र को दबाने की कोशिश करते हैं, आम जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ठोस कार्रवाई के नाम पर देखें तो ना इनके कोई अच्छे दिन आए, ना किसी के खाते में 15 लाख आया, ना भूजल स्तर कहीं हुआ, ना कहीं नदियों को जोड़ा गया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी खेल खेलने का काम करती है, आम लोगों की भावनाओं से खेलना। कभी 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, कभी 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना देंगे, कुछ ना कुछ इस तरह के प्रोपेगेंडा देकर ये जनता को भ्रम में डालने की हमेशा स्थिति रखते हैं। आप अगर देखें तो बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर और प्राकृतिक दोहन भी चरम पर है और उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई भी योजना भारतीय जनता पार्टी की ना राज्य सरकार के पास है ना केंद्र सरकार के पास है।
सिर्फ ये बोल वचन लोग हैं और बोल बोल के जनता को गुमराह कर रहे हैं। चलिए, बोल वचन लोग हैं, तमाम बातें कहते हुए कहीं ना कहीं अनिल सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। लेकिन रवि सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। रवि सिंह जी इसका जबरदस्त जवाब भी देंगे। रवि सिंह जी, आपसे जवाब की उम्मीद है और अच्छी जवाब की उम्मीद है। बोल वचन की जो सरकार थी ना, वो 5 साल में चली गई। नरवा गुरुआ बाड़ी का जो हमने भ्रष्टाचार देखा ना, जिसका एक गुणगान गा रहे थे, तो सबने देखा और इसीलिए इनको बाहर कर दिए, नरवा में डुबे दिए इनकी सरकार को। 8.5 करोड़ रुपए बोरेबासी जैसी योजना में प्रचार करने में ये कर देते हैं। अब दुनियादारी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये क्या कर लिया 5 साल में नरवा गुरु। जी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, बताएं। हेलो 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 जी रवि जी, आवाज आ रही है। जी आवाज क्योंकि कट चुका है उससे जिसमें से आप मतलब पैचअप किए थे वो, यदि इसमें आवाज आ रही है तो मैं बात जारी रखता हूँ। जी जी बताएं। हेलो रवि जी, आपकी आवाज आ रही है। 8.5 करोड़ रुपया बोरेबासी जैसी योजना में एक दिन में पैसे का, जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हैं और यहाँ पर बैठ के भाषणबाजी करते हैं। इन्होंने भू संरक्षण के लिए क्या कर लिया? और भू संरक्षण के लिए हम कर रहे थे, इनको खाना पूर्ति दिखता है। हम नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई करते थे, इनको खाना पूर्ति दिखता है। हम यदि कर्नाटक में और दिल्ली में, बेंगलोर में जाकर यदि निवेश के लिए कार्य योजना बनाते, वहां के लोगों को आमंत्रित करते, इनको कार्य योजना दिखता है। 1,73,000 करोड़ का भारत छत्तीसगढ़ में निवेश होता है तो इनको खाना पूर्ति दिखता है। हम सिंदूर ऑपरेशन चलाते हैं, इनको खाना पूर्ति दिखता है। तो ऐसे खाना पूर्ति वालों की हमें कोई परवाह नहीं है। हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के भरोसे पे खरा उतरते हैं, इसलिए सरकार में आते हैं और इसीलिए सरकार से बाहर होते हैं। इन्हें बड़ाई मारने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी 2 दिन पहले हमने इसी के लिए भू जल संरक्षण के लिए हमने कार्य योजना बनाई। नगरीय प्रशासन ने अलग अपनी कार्य योजना बनाई और ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग ने मोर गांव मोर जल पानी, इसकी अलग योजना बनाई है। सब क्रियान्वित होगा। हमने स्कूलों में भी अब पाठ्यक्रम के रूप में इसको संचालित करने का प्रयास किया है और आगे जारी भी करेंगे। लेकिन ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता, जैसे निबंध आता था ना पहले, गाय पे एक निबंध लिखो, वैसे रटा रुटायर बोलने के लिए आ जाते हैं कि ये भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार। मूल मुद्दे की बात इनको करना नहीं है। इनको हर चीज में मतलब सफलता दिखती है, जिसमें हम क्या कहते हैं पॉजिटिव कर रहे। 5 साल बाद हमारी असफलता को गिनाना। चलिए जब अनिल जी, बिल्कुल हो जाएगी, हम बिल्कुल अनिल जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी। विष्णुदेव शाह कहते हैं कि जल संवर्धन की दिशा में मील का पत्थर ये साबित होती हुई नजर आएगी और इस मिशन को हम खूब अच्छे से आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। सोनाली जी, आप देखिए, ये जिस तरह से रविंद्र जी अभी उसको निबंध कह के मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई भी कस्बाई इलाका देख लीजिए, राजधानी से लेके कहीं भी, हर जगह बाल्टियां लेकर लोग भटक रहे हैं। शहरों की ये स्थिति है। आप देखिए, टैंकर कम पड़ जा रहे हैं। कई जगह कांग्रेस, दूसरे सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन लगातार इसके लिए, पानी के लिए प्रयास कर रहे हैं। लगातार अभी बिलासपुर नगर निगम में घिरा हुआ आयुक्त कार्यालय के सामने मटकियां तोड़ी गई। तो लगातार पानी, पीने का पानी लोगों को ये नहीं दे पा रहे हैं। बड़ी बड़ी बात करते हैं। महंगाई 100 दिनों में कम हो जाएगी, 15 लाख आ जाएगा, अच्छे दिन हो जाएंगे। 35 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा, 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। 50 सालों की सर्वश्रेष्ठ महंगाई, सर्वश्रेष्ठ बेरोजगारी। और हम निबंध बोल रहे हैं साहब। आम जनता का दर्द इनको बता दो। हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, केंद्रीय एजेंसियां, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके भाई को भाई से लड़ाकर अंग्रेजों की तरह मात्र 1% से कम आंकड़े पर, प्रतिशत पर ये अगर सत्ता में आ गए तो वाहवाही बता रहे हैं। और भूल गए जब 12-13 सीटों पे आ गए थे। चुनाव जीतने और हारने का मानदंड यहां मत तय करिए। ये भूजल संवर्धन योजना जो है, एकमात्र योजना है जो न सिर्फ आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। और इसका बड़ा उदाहरण विगत इनके 1.25 वर्षों का शासनकाल है। इतनी बुरी स्थिति इस प्रदेश में कभी नहीं थी। आप बस्तर में देख लीजिए, लगातार वहां पानी को लेकर इसी तरह का बवाल हो रहा है। हमारा उड़ीसा से समझौता हो गया है। हमारी 3 इंजन की सरकार है, उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और केंद्र में भी है, और हासिल आया शून्य।
इतने प्रतिशत पानी मिलेगा, उतने प्रतिशत, तो धन्य हो भगवान का कि बारिश हो गई। नहीं तो इन लोग सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। कहीं भी किसी भी मुद्दे पर आप देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी कभी भी जमीनी स्तर पर कोई बड़ा ठोस कार्यक्रम नहीं बनाती है। एक ही ठोस कार्यक्रम बनाती है, एजेंसियों के माध्यम से किस तरह से राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया जाए, कैसे नफरत फैलाकर वोट बटोरा जाए, कैसे चंदा इकट्ठा किया जाए सीबीआई ईडी का छापा मार के, और वॉशिंग मशीन से कैसे नेताओं को साफ करके अपने यहाँ शामिल कर लिया जाए। यह भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र प्रोग्राम होता है। जी चलिए रवि जी, आपने तो सुन ही लिया होगा कि इस तरीके से आप लोग नफरत फैला रहे हैं और तमाम आरोप आप पर लग रहा है। जवाब आपसे लेना चाहूंगी। रवि जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल। रवि जी, जिस तरीके से आपने सुना, अनिल सिंह चौहान जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि नफरत फैला रहे हैं आप और झूठा आश्वासन लोगों को दे रहे हैं, इस कहीं ना कहीं योजना के द्वारा भी लोगों को झूठा आश्वासन कहीं ना कहीं मिलता हुआ मिशन के द्वारा भी नजर आएगा आगे भी, और आपकी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लोगों को आप झूठा आश्वासन दे रहे हैं। दिवालियापन के दौर से जो गुजर रही है ना, उसका चरम क्या कहते हैं, वो जो पॉइंट है, ये अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बता दिया। हमको कहते हैं धर्म में लड़ा रहे हैं, जाति पाति में लड़ा रहे हैं। अरे जब चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जगह बन रही है, एक दो जगह सिमट के रह गई है कांग्रेस, और उसमें कहती कि चुनाव जीतना अलग बात है, तो आप क्यों नहीं जीत जाते चुनाव? हम क्यों जीत रहे हैं? लेकिन सर, हमें ये भी तो समझना होगा सर, जैसे सवाल कांग्रेस उठा रही है, रवि जी हर जगह काम कर रही है। रवि जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। रवि जी, जैसे कांग्रेस सवाल उठा रही है आज भी, हालांकि ऐसी स्थिति कई जगहों पे है सर, कई शहरों में, कई गांवों में ऐसी स्थिति बनी हुई है रवि जी, जहां पर लोग बाल्टी लेकर पानी भरने के लिए मजबूर है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। आप बताइए, जल जीवन मिशन किसकी योजना है? किसने कहा घर घर में पानी पहुंचाएंगे? कांग्रेस तो कभी सपने में भी इस बात को नहीं बोल सकती थी। हम तो क्रियान्वित कर रहे हैं। हमने तो भरपूर पैसा दिया है, छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में जगह जगह पानी की टंकी पहुंच रही है, जगह जगह क्या कहते हैं पाइपलाइन आ रही है, और अब जल संरक्षण भी कर रहे हैं ताकि उन पाइपलाइनों में पानी भी आए। कभी कांग्रेस ने सोचा किसी के घर में पानी पहुंच जाए? हमने सोचा है जल संरक्षण मिशन के तहत और जल जीवन मिशन के तहत। इनके तो सपने में सोच नहीं आ सकती थी। आप इंतजार करिए, कोई भी बड़ी योजना बनती है, घर घर में पानी देना टाइम भी लगता है। और ये तो आप कहाँ की बात है, कहाँ की बात है? जल जीवन मिशन आपका था, और तो फिर क्यों हार रहे हो? योजना फिर क्यों हार रहे हो? चल रही थी 1980 से देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश के छोटे छोटे गाँव में भी पंप हाउस बने। देखिए, बकायदा पानी की सप्लाई हो रही है, ऑपरेटर नियुक्त है। बंद करिए, ये बदतमीजी बंद करिए। देखिए, गालियां देना आपके संस्कार हो सकते हैं, हमारा ये परिचय नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों का परिचय मत दीजिए। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि शब्दों की मर्यादा का ध्यान देखिए, एक एक करके अपनी बातों को रखिए, नहीं तो जनता भी कंफ्यूज हो जाती है, जो आप क्या बोल रहे हैं उनको भी समझ नहीं आता है। मुझे क्यों नहीं सुनते आप? चलिए, मेरे साथ नागेंद्र वर्मा भी लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे उनसे भी चर्चा करना होगा, उनसे भी इस बात को लेकर विचार विमर्श करना होगा। नागेंद्र जी, जिस तरीके से भूजल संवर्धन मिशन का प्रयास बीजेपी कर रही है, हालांकि ग्रामीण अंचल में किसानों को इससे एक बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन किस तरीके से बीजेपी जो है इस मिशन के द्वारा लोगों का दिल भी जीत पाएगी और इस मिशन को जमीनी स्तर पर लागू भी कर पाएगी? देखिए सोनाली जी, अगर जमीन के अंदर पानी का स्टोरेज बढ़ेगा तो सिर्फ किसानों को नहीं, हर व्यक्ति को इसका लाभ होगा। बिल्कुल। और ये समस्या जो है राजनीतिक समस्या नहीं है, इसका जो समाधान है सबको मिलजुल के और पूरी ईमानदारी से करना होगा। हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार इस तरीके से पनप गया है कि हर योजना में यही इसकी सड़ांध नजर आने लगती है और तमाम शक सुबह पैदा होते हैं। मेरा कहना यह है कि देखिए, पहले आबादी का घनत्व इतना ज्यादा नहीं था, अब आबादी बहुत ज्यादा है, और चूंकि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा पनप गया है कि खाली जगहों में, कृषि भूमि में भी लोग तेजी से मकान बनाते चले जा रहे हैं। उसके लिए कोई नकेल कहीं है नहीं। दूसरी चीज, रातों रात बोर खोद दिए जाते हैं और भूमि के अंदर का जो जल है जिसपे सबका अधिकार है, उसको लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से, जो जितना ताकतवर है वो पानी पूरा खींच ले जाता है।
तो स्वाभाविक रूप से ये इस जल का असामान्य वितरण है और इस जल को जमीन के अंदर किस तरीके से बढ़ाए, इसको लेकर तमाम जो योजनाएं बनती है, मैं किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को दोष नहीं दूंगा, इसके लिए चिंता कभी नहीं की गई। दिक्कत यही होता रहा कि अगर ये कहा जाता था कि आपका मकान का नक्शा तब तक पास नहीं होगा जब तक से आप वर्षा से गिरने वाले पानी को सही ढंग से जमीन के अंदर लेके नहीं जाएंगे, उसके लिए सिस्टम नहीं बनाएंगे। लेकिन वो नक्शा पास हो जाता था, लोग खाली पीली एक पाइप लगा के वो दिखा देते थे कि हमने वो काम कर दिया और हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो काम कर रहा है, और इसका फर्जी सर्टिफिकेट भी एक्सपर्ट जो है वो दे देते थे कुछ 100, 200, 50 रुपए लेके। ये सब चीजें जो है ना, ये गलत है। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी, उन्होंने भी जल संरक्षण की दिशा में बहुत बेहतर काम किया था। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जोगी डबरी के नाम से पानी को स्टोरेज करने की कोशिश की थी, क्योंकि जो भी व्यक्ति जल जमीन से जुड़ा हुआ होगा वो स्वाभाविक रूप से इस चीज की चिंता करेगा। शहरी क्षेत्रों में हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, इसका दुरुपयोग भी आप छत्तीसगढ़ में देखिए। यहाँ पर खेल का मैदान नहीं बचा, हर एक घास उगने की जगह नहीं बची। जहां भी हो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पॉलिटिकल अप्रोच का फायदा उठाते हैं और वो उस समतल मैदान में कांक्रीटीकरण कर देते हैं। स्वाभाविक रूप से वर्षा का जल आखिर मर्ज कहाँ से होगा, जमीन के अंदर जाएगा कहाँ? वो तो पूरे का पूरा ड्रेन आउट होके बाहर चला जाता है, गंदे नाले में मिल जाता है, और उस पानी की व्यवस्था का भी उसको ठीक करने की कोशिश ही नहीं की गई। तो स्वाभाविक रूप से जो पानी जिस जगह पे मर्ज होना चाहिए वहां ना हो कि अगर वो बाहर चला जाए तो उस क्षेत्र का तो फिर पानी तो उसके नीचे रहना ही नहीं है जमीन पे। और हम देखें कि आज तो सरकारें काम करती है हमारे वोट से जीत के। जब राजतंत्र था तब भी राजा जो थे अपने क्षेत्रों के विकास में बड़े बड़े तालाब और कुएं जो है बनवाते थे, बड़े बड़े मालगुजार जो यही काम करते थे। लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपने परिवार के नाम पे बड़े बड़े तालाब बनाया करते थे। तो उन्होंने भविष्य के बारे में सोचा था। आज हम जो है हम भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे, आने वाली पीढ़ी की हमको कतई चिंता नहीं है। ना हम उनके लिए पेड़ लगा रहे हैं, ना उनके लिए जमीन के अंदर पानी जाने की कोई व्यवस्था बना रहे हैं। हम सिर्फ अपनी देख रहे हैं। हमारा घर साफ होना चाहिए। हम इतना बहुमूल्य पानी घर के सामने की धुलाई में और सड़क पे बहाने में वेस्टेज करते हैं, कारों को धोने में खर्च करते हैं, जिसकी कोई बात ही नहीं है। तो मुझे लगता है इस विषय पे डिबेट ना होकर इसमें समन्वित प्रयास होना चाहिए सारे राजनीतिक दलों को। देखिए सरकार जो है बीजेपी की वो अपना काम कर रही है, उसने योजना बनाया। अब कांग्रेस जो है वो प्रतिपक्ष की भूमिका में है, उनकी जिम्मेदारी कि वो योजना किस तरीके से निर्बाध सही तरीके से चले और उसमें भ्रष्टाचार ना हो। और अगर उस योजना का एक टारगेट फिक्स किया 100% का, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस कार्यक्रम को 80%, 60% तक के बिल्कुल जनहित में काम कर सके बिना किसी भ्रष्टाचार के, इस पे नजर रखनी। सर इतनी अच्छी मानसिकता हो जाए तो आरोप प्रत्यारोप का दौर ही ना हो, अपनी आप समझदारी चीजों को निकल कर सामने आ जाए। चलिए अनिल सिंह चौहान भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि 2 साल में लगातार भूजल का स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब तो हालांकि भूजल संवर्धन मिशन की शुरुआत हो गई है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फिर भी लगातार जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, आप ये भी बता दीजिए कि आपकी जब सरकार थी छत्तीसगढ़ में तब आप लोगों ने भूजल के लिए क्या कुछ किया है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है सोनाली। मैं वही कहना चाहता हूँ कि सरकारों के बदलने पर ऐसे प्रयास सिर्फ प्रदेश नहीं देश और विश्व के लिए बहुत आवश्यक है, जन कल्याणकारी। ऐसे प्रयासों को बंद नहीं करना चाहिए। जैसे पहले ओपनिंग कमेंट में कहा कि नरवा गरवा घुआ बारे, अगर ये योजना भारतीय जनता पार्टी को पेट दर्द कर रही थी, भले हजारों नालों का संवर्धन हुआ था, तो उस योजना को और बेहतर बना लेती, उसमें और सुधार कर। लेकिन किसी भी जन कल्याणकारी योजना, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी तो अभी सिर्फ शब्दों में खेल रही है, अगर कोई योजना लाती है तो मेरा ये मानना है कि हमारी भी सरकार आ गए, कांग्रेस की आ जाए, तो अगर ये योजना बेहतर है तो इसमें सुधार कर किया जा सकता है जहां कोई कमी है।
लेकिन इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। जैसे देखिए नल जल योजना है, अभी आप देखिएगा कभी विधानसभा में सत्ताधारी दल के विधायकों ने ही सवाल उठाया कि टंकी दूसरे तरफ बन गई जिधर लेवल नहीं है, और कई जगह पानी मिला ही नहीं और दूसरे लेवल से पाइपलाइन बिछा दी गई। जिस भ्रष्टाचार की बात नागेंद्र जी कर रहे थे, जब इस भ्रष्टाचार पे उंगली उठाई जाए, सरकार से सवाल पूछा, इन योजनाएं बनाएं, किसी भी पार्टी की सरकार आए वो उस पर काम करे, राजनीतिक दुराभाव व द्वेष के कारण इसमें काम नहीं होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मंत्री गाली देने लगते हैं, हम पर एफआईआर कराने लगते हैं, हमें बदतमीज कहने लगते हैं, नॉनसेंस कहने लगते हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की स्थिति ये है कि मैंने कई बार आप जैसे लोकप्रिय चैनलों पे बहस के दौरान और गंदी गंदी गालियां खाई हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता, सोशल मीडिया में आप गाली देंगे, समाचार चैनलों पे गाली देंगे, अरे प्रेम से और सद्भावना पूर्वक भी बात रखी जा सकती है। देखिए गालियां पड़ती है, लेकिन मेरा कोई दुराग्रह या कोई किसी प्रकार का द्वेष रविंद्र जी से नहीं है। मेरे लिए वो भाई समान है, वो मुझे बदतमीज कहें और गालियां दे लें, और भी प्रवक्ता गाली देते रहते हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा सिर्फ ये कहना है देखिए कि राजनीतिक दुराभाव से आप इतनी नफरत मत रखिए समाज में, और जो राजनीतिक दल आप या विचारधारा आपकी विपरीत है या आपसे सहमत नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसको आप गालियां देकर या उसको तानाशाही करके आप कन्विंस करें, उसको जेल भेजें, उस पर मुकदमे कायम करें, उसको दूसरे तरीके से परेशान करें। अगर आपकी विचारधारा श्रेष्ठ है तो प्रभावित होकर स्वाभाविक रूप से आपसे लोग जुड़ेंगे। हर विषय को चुनावी विषय नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए मेरा यही मानना है कि राजनीतिक दलों को, चाहे वो सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष हो, राजनीति से परे हटकर इन विषयों पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। आप किसी भी एक्सपर्ट को देख लीजिए, वो भी यही कह रहे हैं कि नालों के संवर्धन की आवश्यकता पूरे देश और प्रदेश में है। एक अकेला मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं। तारीफ केंद्र सरकार के बड़े-बड़े अधिकारियों ने कि जल जो है ना एक बेसिक नीड है, हर ग्रामीण के लिए, हर इंसान के लिए एक बेसिक नीड है, इंसान की जीव जंतु के लिए भी एक बेसिक नीड है। तो इसे हम एक पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाएं, और इसमें अगर कोई कमी है तो उस कमी को सुधार किया जाएगा। नागेंद्र वर्मा जी, मैं हालांकि आपसे जानना चाहूंगी कि सही मायने में अगर देखा जाए तो इस योजना से तमाम विकास होते हुए नजर आएंगे, और एक कहीं ना कहीं मील का पत्थर भी आगे साबित होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सोनाली जी, अगर प्रयास ईमानदारी से किया जाए, इसके साथ किसी भी किस्म का पूर्वाग्रह भी नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार भी नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आलोचना के स्वर को भी हमको दबाना नहीं चाहिए, उसको स्वीकारना चाहिए। अगर अपनी योजना को अगर हम जस्टिफाई करना चाहते हैं जनहित में, तो उसमें सवाल क्यों हो रहे हैं, इससे क्यों चिंता करनी है? सवाल बिल्कुल जायज होंगे, आपको उसका जवाब देना होगा। हम शहरी क्षेत्र में रायपुर का ही उदाहरण देते हैं आपको, यहाँ पर शहर के बीच से जीवन रेखा एक कैनाल चला करती थी, आज उसके ऊपर एक्सप्रेसवे है। इसमें मैं कोई वो सवाल नहीं उठाता, वो अच्छी है, वो सड़क अच्छी बन गई, लोगों का आवागमन अच्छा हो गया। लेकिन उसके बाद से भूजल स्तर उन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ से वो कैनाल गुजरती थी, वहाँ पता करिएगा वहाँ भूजल स्तर गिर गया है। कहीं ना कहीं वो पानी जो मर्ज हो रहा था जमीन में वो बंद हो गया। तो आपने उसके विकल्प के लिए क्या तैयारी करी, इस पे कोई बात ही नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जब हम योजना को लागू कागज में ही ना करें, जमीनी स्तर पे देखें। बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाली थी कि इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करें, और तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र है या तमाम जो शहरी क्षेत्र है जहां पर जल पहुंच नहीं पा रहा है, पीने के पानी लोगों के पास नहीं है, वहां पानी को मुहैया करवाइए जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना हो और भीषण गर्मी के बीच भी एक राहत मिल सके लोगों को। हालांकि समय का अभाव है मेरे पास, इसलिए आप तीनों का मुझे शुक्रिया करना होगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का समय देने के लिए TV27 न्यूज़ पर। और जिस तरीके से लगातार भूजल संवर्धन मिशन की शुरुआत हुई है, और मिशन को लेकर लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, इस मिशन को लेकर लगातार मील का पत्थर साबित होगा, विष्णु देसाई भी कहते हुए नजर आ रहे। लेकिन जमीनी स्तर पर इस मिशन को लेकर कैसे काम की शुरुआत होती है और कैसे ग्रामीणों को इसका लाभ मिलता है, ये देखना बहुत अहम हो जाएगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज़। नमस्कार।